हेलो। हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी का जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हम करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का संविधान है वो कैसे बना, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैसे बना, तो थोड़ा सा इसका जो है हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे जो है इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो कैसे बना जो हमारा संविधान। तो इट वाज इन 1934। 1934 में क्या हुआ, एक टीम थी, टीम को आइडिया आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी होनी चाहिए। एक जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम बाय ये जो आइडिया था कि वो किनके माइंड में सबसे पहले आया, किनका आइडिया था, ये एमएन रॉय का। ठीक है, तो ये आइडिया किनका था, एमएन रॉय का जो था ये आइडिया था। ये जो थे ओपिनियन ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट में थे। ठीक है ना, ओके। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान बनाने का जो आइडिया था, सबसे पहले किनके जो है मन में आया, तो सबसे पहले आया एमएन रॉय के मन में ये विचार आता है। उसके बाद मतलब कि अगले ही साल जो हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो जिसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी, है ना। हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो उन्होंने कहा, कह तो ये ठीक रहे हैं, उनके दिमाग में अगले साल आया कि कह तो ये ठीक रहे कि हमारी अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, इन 1935, देखो हमें यहाँ पे जो है डेट्स याद रखनी है। ठीक है, तो ये आइडिया सबसे पहले किनके मन में आया, एमएन रॉय की। कब 1934 में, और उसके अगले ही साल जो है 1935 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड। ठीक है, तो फिर क्या किया, जो है इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने कहा कह तो ये ठीक रहे हैं कि हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो इन्होंने जो है ऑफिशियली डिमांड की इनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज्य था भारत में, वो राज कर रहे थे। तो मतलब फिर उसके बाद जो है उनके आगे डिमांड रखी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उदारवादी तरीके के साथ। ठीक है, तो इस डिमांड को एक्सेप्ट जो है वो कब किया गया, अगस्त ऑफर ऑफ 1940, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, इस यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो है असेंबली जो थी, ठीक है, उसे जो है इस जो डिमांड रखी, इन्होंने ऑफिशियली डिमांड रखी और इस डिमांड को जो है एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कब, अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में। और इस तरह से नवंबर 1940 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिससे जो है हमारा संविधान जो है बनना शुरू हुआ। तो ऐसे करके जो है हमारे संविधान बनने की शुरुआत हुई। पहले आइडिया आया, फिर ऑफिशियली डिमांड किया गया, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस डिमांड को एक्सेप्ट किया 1940 में, और ऐसे जो है नवंबर 1940 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और हमारी जो है संवैधानिक कमेटी बनती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्ट्रेंथ कैसे थी, कैसे संविधान बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसकी कॉम्पोजिशन कैसी थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई, ठीक है, उसमें कितने मेंबर थे, टोटल मेंबर कितने थे, कैसे कॉम्पोजिशन इसकी की गई। ठीक है, तो टोटल मेंबर इसमें जो थे वो कितने थे, 389। ठीक है, 389 टोटल मेंबर थे। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389। उसमें से जो है 296 यानी कि 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, उन क्षेत्रों से जो 296 जो है मेंबर्स लिए गए। और इसमें जो है जैसे 296 ये टोटल थे, इसमें से एक तो गए ब्रिटिश इंडिया लिए गए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे थे कि जो 4 मेंबर थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 1 फॉर ईच, यानी कि 4 जो है कौन से चीफ कमिश्नर प्रोविंस यहाँ पे उनका प्रबंध था, यहाँ पे वो प्रबंध चलाते थे। तो वहां से वो ऐसे स्टेट जो थे वो 4 थे कमिश्नर जो थे। ठीक है, और वहां से भी एक मेंबर लिया गया, यानी कि टोटल 4 मेंबर वहां से लिए गए। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल तो हो गए 296। इसमें जो है ये तो टोटल थे ब्रिटिश इंडिया से, लेकिन फिर क्या है 292
2 जो है वो हो गए और प्लस ये वाले 4 हो गए, तो ऐसे करके 296 जो है टोटल मेंबर हो जाते हैं इसके, जो मतलब जो ब्रिटिश इंडिया से थे। क्लियर? ओके। और इसमें देखा जाए तो जो 93 मेंबर है इसमें कितने बचे, तो 93 मेंबर वो थे प्रिंसली स्टेट, जहां पे देसी रियासतें थी वहां से जो है वो मेंबर जो प्रिंसली स्टेट से लिए गए वो 93। ओके, तो 93 थे, तो टोटल कितने बन गए, 93 हो गए 389। ठीक है, 369 और 9 9 18, 18 का 8 और 3। ओके, ठीक है, तो 389 टोटल मेंबर थे। ऐसे करके ये इनकी स्ट्रेंथ थी, यहाँ से ले गए थे। अब देखो सीट्स इन प्रोपोर्शन, ठीक है, टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, यानी कि रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही जो है सीट्स की प्रोपोर्शन जो है बनाएंगे, कितनी कौन सी सीट कितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है उसकी की गई। ठीक है, तो 141 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 1 लाख लोगों के पीछे एक सीट थी उस समय। ठीक है, 1 लाख लोगों के पीछे एक सीट थी। ऐसे करके जो है सीट्स को डिवाइड किया गया। उसके बाद कम्युनिटीज कौन कौन सी थी उस समय में, मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल यानी कि हिंदू थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जो ये इलेक्ट किए गए थे ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे बाय मेंबरों के द्वारा, और जो है ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जो थी उसमें। ओके, उसके बाद जो है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट कितने थे, 93 जो है प्रिंसली स्टेट थे, उनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, जो 93 मेंबर थे वो नॉमिनेटेड थे। ओके, और जो बाकी थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, इसमें यही है। ओके, तो ये थी कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इस मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो है कॉम्पोजिशन ऐसे की गई, और इसमें टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 389 मेंबर्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट जो है हम इसमें करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्या है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इसमें काम कैसे किया जाएगा, कैसे जो है संविधान बनाया जाएगा भारत का, तो उसके बारे में कैसे काम किया जाएगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले जो है एक मीटिंग होती है। तो फर्स्ट मीटिंग ऑन कब की गई, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है। और द मुस्लिम लीग जो है इसमें जो है मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का जो है बायकॉट किया और एक अलग से एक सेपरेट स्टेट मांगा जिसका नाम था पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हमें एक अलग से देश चाहिए, एक अलग स्टेट चाहिए जो होगा पाकिस्तान, क्योंकि हम जो है इंडिया में नहीं रहेंगे, हमें एक अलग से जो है देश चाहिए। द मुस्लिम लीग बायकॉट द मीटिंग एंड इंसिस्टेड सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने पाकिस्तान की अलग से मांग की। और ठीक है, उसके बाद जो है टेम्परेरी, इसके जो है फर्स्ट मीटिंग के दौरान जो है उस समय सारे इकट्ठे हो गए, मतलब सारे ही जितने मेंबर्स थे 389, तो वो सारे के सारे जो है इकट्ठे होते हैं। और जो है क्या हुआ, सारे ऐसे इकट्ठे हो गए, कोई भी मतलब ऐसा तो नहीं था, क्योंकि अब वहाँ पे सबके विचारधाराएं जो थी वो अलग अलग होंगी, सबके अपने अपने जो है थॉट्स होंगे, अपने अपने तरीके से वो उन्होंने अपने विचार पेश किए। क्योंकि इसमें जो है क्या था कि कुछ विचार जो है दूसरों को अच्छे नहीं लगेंगे, उनके विचार दूसरों को अच्छे नहीं लगेंगे, तो ऐसा करके जो है क्या है कि उसमें जो है एक प्रेजेंट तो होना चाहिए कि मतलब कि एक समझौता करवा सके मतलब के विचारधाराओं के बीच में, तो इसलिए जो है प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है ना, वो कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, तो फिर उनकी बात मानी जाएगी। तो ऐसे जब इकट्ठे हुए, तो पहली बार इकट्ठे होते, फर्स्ट मीटिंग होती है, तो कुछ भी पता नहीं था, तो जब इकट्ठे हुए फिर जो है एक प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, वो परमानेंट नहीं थे। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये कौन थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो है ठीक है नेक्स्ट मीटिंग होती है, तो लेकिन जो है उसके लिए परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए। तो जो
कौन थे फिर वो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देखो हमारे फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट है, हमारे पहले राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करते हैं तो ऐसे ही जो है वाइस प्रेसिडेंट भी बनाएंगे, तो 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। कौन कौन बनाए जाते हैं? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये 2 जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे और एक जो है प्रेसिडेंट बनेंगे। इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कौन बनाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रेजेंट जो है इंडिया के पहले जो है राष्ट्रपति रहे हैं। ओके, तो ये थी मतलब कैसे काम किया जाएगा उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है मीटिंग्स हुई कि ऐसे से काम किएगा। और इस मीटिंग में जो है किसने जो है मुस्लिम लीग जो थी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने जो है इसका बायकॉट करते हैं और अलग से एक स्टेट मांगा पाकिस्तान। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ओके नेक्स्ट करते हैं हम इसमें जो है क्या है कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कौन कौन सी कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर रही थी। ठीक है ना, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ कमेटीज टू डील द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक कमेटी को जो है अपॉइंट की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंटेड किए गए एक एक मेंबर कमेटी को जो है डील करने के लिए डिफरेंट टास्क के लिए हर एक को अलग अलग एक मतलब के टास्क दिया गया और उनके ऊपर उन्होंने काम करना था। ठीक है, टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आउट ऑफ दीज 8 यानी कि इन सब में से जो अगर हम बात करें तो 8 जो है वो मेजर कमेटीज बनाई गई एंड अदर वर जो है माइनर कमेटी, और बहुत सारी जो है माइनर कमेटी भी बनाई गई। ठीक है, मेजर कमेटी कौन कौन सी थी? तो मेजर कमेटी की हमने यहाँ बात की है तो 8 जो है मेजर कमेटी हैं। तो हम मेजर कमेटी यहाँ पे करते हैं कि कौन कौन सी जो है मेजर कमेटी हैं। ठीक है, सबसे पहले है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी जो है यहाँ पे यूनियन पे काम करेगी, वो जो कमेटी जो यूनियन पावर पे काम करेगी वो एक कमेटी बनाएंगे जिसके हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हमारे फर्स्ट पीएम जो थे। उसके बाद यूनियन स्टेट यानी कि स्टेट पावर कमेटी बनाएंगे। ठीक है, स्टेट पावर कमेटी जो है बनाई गई, सेकंड जो है जो स्टेट पे काम करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है यूनियन, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और ये इन तीनों के यानी कि यूनियन पावर कमेटी के हो गए, स्टेट पावर कमेटी होगी, जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होगी। इन तीनों के ही जो है हेड कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ओके उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग हम जो है ड्राफ्ट शब्द कहाँ पे सुनते हैं? किसी भी लॉ के, है ना, लॉ में हम सुनते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उनमें यूज होता है ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, तो हमारे जो है ड्राफ्ट मतलब लॉ से रिलेटेड है, तो लॉ जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? हमारे जो है हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, उसके बाद 5th कमेटी आई थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। इन दोनों के ही हेड कौन थे? इन दोनों कमेटीज के, यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो गया कमेटी हो गया और स्टीयरिंग कमेटी हो गया। ठीक है, इन दोनों के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इनके जो है हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और जो है 8th कौन सी है? फंडामेंटल कमेटी। इन दोनों के जो है हेड कौन थे? तो हेड थे सरदार पटेल जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं थे। ठीक है, तो मतलब कि ये थे इनके हेड थे। तो ये थी हमारी 8 मेजर कमेटी जो अपने अपने मतलब कमेटी के द्वारा जो उनको टास्क दिया गया था उनमें काम करना था। जैसे लॉ पे काम किन्होंने किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है लॉ पे काम करते हैं
कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऐसे स्टीयरिंग कमेटी हो गया, जहाँ फिर हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करें तो उस पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने थे उसके हेड, और इसमें जो है अदर मेंबर्स भी आते हैं जिन जो हेल्प करते थे उनको। मतलब ऐसे करके जो है हमारे संविधान को तैयार किया गया। ठीक है, अलग अलग मतलब के अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग टास्क जो उन्हें दिए गए थे उन पे उन्होंने काम किया और हमारा संविधान बनाया गया। ओके, ऐसे ही जो है आगे जो है ऐसे करते करते जो है हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ आ गया कि नेक्स्ट हम करते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके जो है 8 मेजर कमेटी जो है उन इसके अलावा अदर्स और भी कई सारी कमेटीज थे। तो ऐसे करके जो है हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो जाता है। कब? 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो गया। उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इस समय हमने जो है संविधान को अडॉप्ट किया था। कब? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, अडॉप्टेड। ठीक है, ओके, तो जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में, तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम बात करें तो प्रियम्बल। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है प्रेम्बल हो गया, कंप्लीट था इसमें प्रेम्बल। ठीक है, कंप्लीट होके जब तैयार हो गया था हमारे प्रेम्बल था। उसके बाद हम बात करें तो पार्ट्स कितने थे इसमें, पार्ट्स हमारे संविधान में कितने थे? तो पार्ट्स थे 22। ओके, और इसमें आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल्स, तो आर्टिकल थे 395 आर्टिकल, और शेड्यूल्स तो शेड्यूल्स थे 8। ओके, और इसके बाद जो है अब तक जो है इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 4 शेड्यूल जो है ऐड किए गए, और अब जो है कितने हैं? 12। प्रेजेंट में हमारे पास जो है 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये था प्रियम्बल हो गया। इस समय जब हमारा संविधान जो है बन के तैयार हुआ उसमें प्रियम्बल था, 22 पार्ट्स थे। ठीक है, और आर्टिकल 395 थे, शेड्यूल इसमें 8 थे जब बन के तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 4 शेड्यूल्स जो है और ऐड किए गए, और अब जो है कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। क्लियर? तो ऐसे करके हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। क्लियर? अब देखा जाए तो इसमें एक चीज और है कि देखो बन के तैयार हो गया, लेकिन अगर हम बात करें रिपब्लिक डे की तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1950 को, है ना। यानी कि ये हमारा जो है इस दिन जो है हमारा संविधान क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और एक बात और, हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया तो इसको बनने में कितना टाइम लगा? तो कितना टाइम लगा? 2 years। ठीक है, 2 साल 11 महीने एंड 80 days। ठीक है, 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो है हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो गया था। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। अब जो है इसे इंप्लीमेंट कब किया गया? 1950 को जो है इसे लागू किया गया। अब क्यों किया गया था? इट वॉज ऑन दिस डे। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी इन 1930 में, यानी कि 26 जनवरी 1930 में जो है हमारे जो है क्या किया गया था? भारत में जो है पूर्ण स्वराज मनाया गया था। एक डे था पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज, यानी कि अगर हम बात करें दिसंबर 1929 में, ठीक है, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है लाहौर में सेशन होता है, और उसमें सालाना समागम में जो है क्या हुआ कि उसमें जो है कहा गया
कि हम जो है 26 जनवरी 1930 में जो है पूरे भारत में पूर्ण स्वराज मनाएंगे। पूर्ण स्वराज के पूरा भारत जो है, जहाँ भारत के लोग जो हैं वो आज़ादी दिवस सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन को मनाएंगे आज़ादी के रूप में। तो वो उन्होंने जो है 26 जनवरी 1930 में इस दिन को सेलिब्रेट किया था। तो जब हमारा संविधान बनके जब तैयार होता है तो कहा गया कि मतलब कि फिर कहा मतलब जब बैठे सारे तो उन्होंने जो है विचार किया कि हमने जो है पीछे अगर हम मुड़ के देखें तो हमने एक जो है दिन सेलिब्रेट किया था आज़ादी के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, इंडिपेंडेंस के रूप में। तो उस दिन को जो है आने में सिर्फ 2 तो महीने हैं, यानी कि 26 जनवरी है ना। तो 26 जनवरी तो ऐसे ही कि जैसे हम बच्चे को, अगर बच्चा कुछ चीज़ की मांग कर रहा है तो मान लो कि उसका महीने 2 महीने बाद जो है बर्थडे है, तो हम कहते हैं कि चलो इसने चीज़ की मांग तो की है तो चलो हम लेके देंगे ही, लेकिन हम अभी नहीं लेके देंगे, इसके बर्थडे पे इसको जो है गिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे जो है इसके लिए एक यादगार दिन भी हो जाएगा कि मुझे बर्थडे पे ये चीज़ मिली थी, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो है हमारे संविधान को भी जो है बेशक वो 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन कहा गया कि संविधान हमने जो है पीछे इतिहास में एक दिन को जो है सेलिब्रेट किया था, वो थी 26 जनवरी। क्यों ना हम उसी दिन जो है अपने संविधान को लागू करें, यानी कि इम्प्लीमेंट उस दिन करते हैं। तो इस वजह से पूर्ण स्वराज जो था वो 26 जनवरी को मनाया गया था 1930 में। इसलिए जो है हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हमारा संविधान बना, ठीक है, और बन के तैयार हुआ। तैयार होने के बाद भी 2 महीने बाद जो है उसे लागू किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है वो कैसे जो है उसका विचार एम.एन. रॉय के मन में आया, फिर वो जाके जो है ऑफिशियली मांग की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह, उसे एक्सेप्ट किया गया अगस्त ऑफर 1940 में, ठीक है। फिर बन के मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, उसमें जो है मेजर माइनर जो है कमेटीज बनती है, अलग अलग तरह से जो है काम किया उन कमेटीज ने, और जो है हमारा संविधान बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ, ठीक है। थैंक यू।